Hello students, let's start our last chapter of Democratic Politics, Chapter 7, Outcomes of Democracy. In this chapter, we will discuss the outcomes of democracy. डेमोक्रेसी के रिजल्ट क्या है, उसके आउटकम्स क्या है। अभी तक हम डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमने उसके आउटकम्स, उसके रिजल्ट के बारे में पढ़ना है। So let's start our first topic, how do we assess democracy's outcomes? डेमोक्रेसी के आउटकम्स को इवेलुएट कैसे करें। वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वॉज बेटर, और ये बेटर क्यों है? क्योंकि इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। इक्वालिटी कैसे? क्योंकि हर पर्सन के वोट की कीमत एक है, चाहे वो रिच है या पुअर। इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल की अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसोल्व कन्फ्लिक्ट्स। अगर कभी किसी स्टेट का स्टेट के साथ या स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट या कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको बेहतर तरीके से सोल्व किया जाता है। अलो रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। सिस्टम में कोई गलती हुई है तो उसको करेक्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें क्वालिटी होती है। मोनार्की, डिक्टेटरशिप में तुरंत डिसीजन नहीं लिए जाते, उनमें गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ काफ़ी डिबेट और डिस्कशन के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है। व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी। काफ़ी लोग उसको डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स। जैसे कि अगर मोनार्की को देखा जाए, मिलिट्री रूल को देखा जाए, उनके कंपैरिजन में डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है। बट not so many of them would be satisfied with the democracy in practice. बट कई लोग सेटिस्फाई नहीं है। अब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अच्छी फीलिंग आती है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, हमने इलेक्ट की है, बट जब प्रैक्टिस की बात आती है तो पूरी तरह फुलफिल नहीं हो पाती है। ओवर 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. आज वर्ल्ड के 100 कंट्रीज़ किसी न किसी तरह की डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने का क्लेम यानी कि दावा करते हैं। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, होल्ड इलेक्शंस, हैव पार्टीज एंड गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी के ये सारे फीचर्स मोस्टली कंट्रीज़ में कॉमन है, बट ऑल दिस डेमोक्रेसीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी किया था कि अमेरिका में अलग तरह की डेमोक्रेसी है, इंडिया में अलग तरह की है, तो यूके में अलग तरह की है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री की सोशल सिचुएशन, उनकी इकोनॉमिक अचीवमेंट और कल्चर एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। बट इज़ देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी? पर क्या कुछ ऐसा है जिसे हम एक्सपेक्ट कर सकें कि डेमोक्रेसी है तो ये डेमोक्रेसी में होना ही चाहिए? इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो हम डेमोक्रेसी को ब्लेम करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम न्यूज़ में कुछ ऐसा कुछ सुनते हैं, कोई करप्शन या इनइक्वालिटी को देखते हैं, तो हम बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रहते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि दूसरी हमने देखा मोनार्की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप है, तो उसी तरह एक डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है। ये सिचुएशन क्रिएट करके देता है। डेमोक्रेसी एक प्लेटफॉर्म है जो सिटीजन्स को बेहतर ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जहाँ सिटीजन मिल के इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। Let us examine some of the things we can reasonably expect from democracy. Our next topic, accountable, responsive and legitimate government. Accountable government. Accountable means जवाबदारी, जवाबदेही। There are something that democracy must provide. कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें डेमोक्रेसी को पूरा करना ही चाहिए। In democracy, people will have the right to choose their rulers. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all.
अगर पॉसिबल है तो ज़रूरी नहीं कि हर डिसीज़न में सिटीज़न का पार्टिसिपेशन हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कंट्री के लिए कोई इकोनॉमी पॉलिसी है या डिफेंस के लिए या कुछ वेपन्स वगैरह खरीदनी है, ज़रूरी नहीं है कि इन सब में भी सिटीज़न का पार्टिसिपेशन हो। Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizen. Accountable यानी कि responsible, और गवर्नमेंट सिटीजन्स की नीड्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस पर भी ध्यान दे। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। कुछ लोगों का ये मानना है कि डेमोक्रेसी में लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट बनती है। इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर डू नॉट हैव टू बोदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजोरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन। ऑफ कोर्स नॉन डेमोक्रेटिक रूलर को किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ना असेंबली में कुछ पूछना पड़ता है, ना उसे मेजोरिटी की चिंता होती है, ना उसे पब्लिक ओपिनियन की। तो सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो वो जल्दी अपना डिसीजन ले सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में किसी भी डिसीजन को लेने से पहले नेगोशिएशन और डेलिब्रेशन यानी कि काफ़ी उस पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, फिर कोई फैसला लिया जाता है। तो क्या इससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट हो जाती है? तो इमेजिन करो एक ऐसी गवर्नमेंट की जो बहुत क्विक या फास्ट डिसीज़न लेती है, लेकिन यह गवर्नमेंट ऐसे डिसीज़न भी ले सकती है जिसे सिटीज़न स्वीकार ना करें, उसको एक्सेप्ट ना करें, तब ऐसे डिसीज़न से प्रॉब्लम आती है। और वहीं अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, इट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीज़न। डेमोक्रेसी में डिसीज़न में टाइम ज़रूर लगेगा कोई भी डिसीज़न लेने में, क्योंकि उसमें लंबा जो डिबेट चलता है, डिस्कशन के बाद सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद फाइनल डिसीज़न लिया जाता है और लोग उनके डिसीज़न को एक्सेप्ट भी करेंगे और वो ज़्यादा अफेक्टिव होंगे। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज़ परहैप्स वर्थ इट। तो डेमोक्रेसी में डिसीज़न लेने में जो टाइम लगता है वो बेकार नहीं जाता। Now look at the other side. Democracy ensure that decision making will be based on norms and procedures. अगर कोई सिटीज़न ये जानना चाहे कि जो डिसीज़न लिया गया है वो करेक्ट प्रोसीजर के थ्रू लिया गया है या नहीं, तो वह इस चीज़ को जान सकता है। कैसे? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू, और ये हर सिटीज़न का राइट है। दिस इज़ नॉन एज ट्रांसपेरेंसी। इसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं और ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलती। एंड नेक्स्ट इज़ द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, मीन्स जो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है ऐसी गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक्शन लॉ, रूल, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ के हिसाब से लिया जाता है, इसीलिए इसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। हो सकता है ये स्लो हो, लेस एफिशिएंट हो, हर बार रिस्पॉन्सिव ना हो, बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लोगों की अपनी गवर्नमेंट है, उनके द्वारा इलेक्ट की गई है। दैट इज़ वाई आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को पूरे वर्ल्ड में सपोर्ट मिला है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। लोग अपने द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव का ही रूल चाहते हैं। दे आल्सो बिलीव दैट कि डेमोक्रेसी उनकी कंट्री के लिए सूटेबल है। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ। अपने लिए सपोर्ट जनरेट करने की एबिलिटी भी डेमोक्रेसी का ही आउटकम है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता।